जनता पार्टी में गुना विधानसभा से एक ऐसा नाम है, चर्चित नाम रमेश मालवीय, जो हमेशा भाजपा के लिए समर्पित रहा है, जिसने अपने बचपन से लेकर आज तक भाजपा के लिए समर्पण के भाव से काम किया है। और यही कारण है कि वो आज भी गले में तौलिया डालते हुए जीवन पर्यंत तक उम्रदराज होने वाले व्यक्ति, हालांकि कहने को तो वो अपने आप को नौजवान कहते हैं, लेकिन फिर भी भाजपा की रीति नीति को अपनाए हुए हैं। वो जहां देखो वहां भाजपा की बात करते हैं। सांसद केपी यादव के प्रतिनिधि हैं गुना विधानसभा में, और उन पर आज भी कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है। ऐसे में आगामी विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपनी उम्मीदवारी जताई है, और उनका मकसद है कि अगर उन्हें फिर भाजपा एक बार फिर भाजपा उन पर विश्वास कर सकती है तो वह विधानसभा तो जीतेंगे, लेकिन इस गुना का विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। रमेश मालवीय जी हमारे बीच मौजूद हैं। तमाम सवालों को लेकर हम उनके पास आएंगे। रमेश मालवीय जी, आज आप भारतीय जनता पार्टी को अपने जीवन से आत्मसात किया है, क्या कारण रहा कि भाजपा को आप आत्मसात किए हुए हैं? मैं बालकाल से संघ का स्वयंसेवक हूँ और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है। जब मैं भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता बना, मैं संघ का स्वयंसेवक होने के नाते संघ का काम करता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुझे सर्वप्रथम मंडल में मंत्री बनाया गया और फिर मैं एससी मोर्चा का जिलाध्यक्ष बना 2 बार। तब से लेके आज तक मैंने भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को देखा, और भारतीय जनता पार्टी में जब मैंने देखा तो मेरे दिल के अंदर एक चीज आया कि जीवन में यदि माँ बाप के बाद में कोई प्यार कहीं मिलता है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच में मिलता है। और इसी का कारण है कि मैं आज भारतीय जनता पार्टी में आपके सामने बैठा हूँ, और मेरी माँ के समान मैं भारतीय जनता पार्टी का सम्मान करता हूँ। ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरी आत्मा भी कहती है, और मेरे चरित्र में मैं इसको रखता हूँ कि लोग मैं जो बात बोलता हूँ उसको करके भी दिखाऊं। तो भाजपा आज 300+ में है, सरकार बनने जा रही है या नहीं, चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में आपने अपनी उम्मीदवारी भी जताई है। इस उम्मीदवारी में आप कहां तक सटीक बैठेंगे, कहां तक आपकी उम्मीदवारी है, भाजपा आप पे कहां तक विश्वास करती है, कृपया बतलाएं। मैंने आपसे कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का बेटा हूँ, भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है, और माँ हमेशा अच्छे बेटा की कदर करती है। जो अच्छे काम करने वाला पुत्र होता है, पुत्री होती है, उनकी अपने माँ बाप भी कदर करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी भी ऐसे कार्यकर्ताओं का सम्मान करती है जो कार्यकर्ता प्राणपण से अपनी भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं। और अभी आपने कहा पशुपेश में हम बिल्कुल नहीं है, हमारी सरकार बन रही है, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, हमारे प्रदेश नेतृत्व, चाहे वो हमारे महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया हों, चाहे माननीय डॉक्टर साहब केपी यादव साहब सांसद जी हों, चाहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हों, चाहे माननीय नरेंद्र सिंह तोमर साहब, बीटी शर्मा जी, और हमारे जिले के अध्यक्ष भाई धर्मेंद्र सिकरवार जी हों, सभी लोग बहुत ईमानदारी और निष्ठा से जनता की सेवा कर रहे हैं, और जनता हमारे साथ है। अगर आपको टिकट नहीं मिलता भाजपा से तो क्या आप पार्टी के लिए समर्पित रहेंगे? भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्ति को टिकट नहीं देती। भारतीय जनता पार्टी स्वयं चुनाव लड़ती है। यदि मेरे लिए पार्टी टिकट देगी तब भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, किसी अन्य कार्यकर्ता के लिए पार्टी टिकट देगी तब भी भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। अभी आपको पता होना चाहिए, कोई टिकट का किसी को पता नहीं है, और हमारे प्रदेश भर में कार्यालय खुल गए। हमारे गुना का भी कैंट में चुनाव कार्यालय खुला है, तो ये बात नहीं। तो ये चुनाव कार्यालय खुल गए हैं, प्रदेश भर में खुल गए हैं। गुना के वर्तमान विधायक गोपीलाल जी हैं, जिन्होंने अपने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन कर दिया विधानसभा 29 का। तो आपने भी कोई चुनाव कार्यालय बनाया है क्या? नहीं, आप गलत कह रहे हैं। विधायक जी ने उद्घाटन कर दिया। सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कैंट में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया था। विधायक जी भी कार्यकर्ता हैं, मैं भी कार्यकर्ता हूं, और सभी कार्यकर्ता हैं। ये कोई नहीं, किसी का व्यक्तिगत कार्यालय अभी नहीं खुला। भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यालय खुला है, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को चुनाया लड़ा जाता है।
तो क्या अगर भाजपा की सरकार बनती है इस बार, तो मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, स्वयं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी में से किसको आप पसंद करते हैं? भारतीय जनता पार्टी में अनेकों हीरा हैं, जिसको तराशते हैं वो अपनी चमक से समाज का प्रकाशमान करता है। और हमारी भारतीय जनता पार्टी के अमोल हीरा हैं, सभी हीरा चमकदार हैं, सभी के प्रकाश से मध्य प्रदेश प्रकाशमान हो रहा है और सभी समाज के लिए अंधेरे से प्रकाश की ओर ला रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि चुनाव आते ही आपके मुख्यमंत्री ने एक घोषणा कर दी लाडली बहनों को पैसा बांटने की। ये पैसा बांटना कहीं वोट बाबा साहब अम्बेडकर जी के सपनों की सरकार है जी, जिसके घर के ऊपर छत नहीं है उसको हम छत दे रहे हैं, जो इलाज के कारण अपना जीवन ना गमा दे उसके लिए आयुष्मान कार्ड बनवाएं, जो कन्या अपनी शादी के लिए बाप के लिए बोझ न बने उनकी हम शादी करा रहे हैं, जननी सुरक्षा के माध्यम से हमारी बहनों की हम सेवा कर रहे हैं। और लाडली बहना भी एक हमारी बहनों के लिए छोटी छोटी चीजों के लिए जो परेशानी होती थी, संवेदनशील ये जो चुनाव के समय, चुनाव के 3 महीने पहले 4 महीने पहले इस तरीके से पैसा बांटना कहीं महिलाओं को लुभावना? नहीं, आप गलत कह रहे हैं। हमने इससे पहले हमारी शहरिया जनजाति की बहनें, बहरिया जनजाति की बहनें और बेगा जनजाति की बहनों के भी लिए हमने 1000 रुपया महीना देने का काम किया है और हम धीरे धीरे करके आ रहे थे, तो वो इस क्रम में आ गया। हम लाडली बहनों के लिए 3000 तक देने का हमने वायदा किया है। अभी हमने 1250 तक पहुंचा दिया है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमारी सरकार इसी तरह हमारे दीन दुखियों की सेवा करती रहे, हमको दुआ मिलती है हमको करना। कांग्रेस पार्टी ने भी ये कहा है कि 500 रुपए में हम गैस सिलेंडर देंगे, नारी सम्मान के लिए 1500 रुपए देंगे। वो कांग्रेस हमेशा आरोप लगाती आ रही है ये चुनावी वादे, भाजपा ने चुनाव के पहले सरकार को खाली कर दिया। देखो, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, उनने क्या कहा है, पर हमारी जो हम कर रहे हैं वो जनता देख रही है, हमारी प्रदेश की बहनें देख रही हैं। उनने तो एक बार और वादा किया था, वो क्या हुआ वादे का जी मैं नहीं कह सकता, पर आप प्रदेश की जनता से पूछ सकते हैं। हम जो करते हैं, कहते हैं, वो करते हैं। हमारा प्रदेश नेतृत्व जो बोलता है वो करता है। आज पूरे मध्य प्रदेश में घोटालों की सरकार बताई जा रही है। शिवराज सिंह की सरकार घोटालों की सरकार बताई जा रही है। पटवारी घोटाला, व्यापम घोटाला, महाकाल घोटाला, जमीन घोटाला और जितने आरोप हैं घोटालों के, अभी तक कोई सिद्ध भी नहीं हुए हैं और लेकिन घोटाले तो हुए हैं। बेरोजगारी बढ़ रही है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? मेरा निवेदन एक है कि मैं महाभारत का एक छोटा सा वाक्य सुनाता हूँ। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर और दुर्योधन जी बैठे थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे एक दुरात्मा की जो व्यक्ति है, दुष्ट आत्मा है, ऐसा व्यक्ति है, वो लाके दो धर्मराज युधिष्ठिर से। इससे पहले उन्होंने दुर्योधन से कहा कि मुझे सज्जन व्यक्ति की जरूरत है, तो दुर्योधन जी घूम गए, कहीं मिला नहीं सज्जन उन्हें। तो क्या शिवराज सिंह चौहान सज्जन है? सज्जन भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता। पहले आप बात पूरी सुनी नहीं आपने। नहीं, मेरा सवाल ये है, आप भारतीय जनता पार्टी में किसको सज्जन मानते हैं? सभी देवतुल्य कार्यकर्ता हैं हमारे, और इसको मैं नहीं कह रहा। आप उन गरीबों की झोपड़ी में जाइए, उन आदिवासी, वनवासी, वंचित लोगों के घरों में जाइए। आप वो जननी सुरक्षा से, जो हॉस्पिटल से अपने घर बच्चा को लेके गई है, बेटी को लेके गई, उनके घर जाइए। आप वृद्धजन जो तीर्थ दर्शन करके आए, उनके घर जाइए। जो किसान सम्मान निधि जिनके घर में आ रही है, उनके घर जाइए। जननी सुरक्षा, ये लाडली बहना के पैसे जिनके घर आ रहे हैं, उनके घर जाइए। आप उनके घर जाइए जिनकी कन्याओं की शादी हो रही है, आप उनके घर जाइए जिनके संबल योजना की उनको जो लाभ मिला है। आज मध्य प्रदेश में इतना सारा कर्जा लिया हुआ है कि हर व्यक्ति कर्जे में है। कर्जा लेना कोई पाप तो होता नहीं है। मान लो मुझे पता नहीं कर्जा लिया है नहीं लिया है, मैं नहीं समझ पा रहा। आप राजनीति में, अभी चुनाव आचार संहिता लगी थी उसके पहले ही 500 करोड़ रुपए का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कर्जा लिया। मान लीजिए वो कोई अर्जेंट जरूरत पड़ रही है किसी काम को करने के लिए, और मैं पैसा ले लूं या उधार ले लूं किसी से और उसको समय पर चुका दूं, तो ये अपराध है। ये तो देश के अंदर सभी 2037 तक के लिए कर्जा लिया है, चुकाने के लिए क्या प्लानिंग है? अरे तो सरकार रहती है, ये तो प्लानिंग रहती होगी। बड़े बड़े कानून के विशेषज्ञ बैठे होंगे, बड़े बड़े अधिकारी बैठे होंगे, उनने तय किया होगा, मुख्यमंत्री जी ने बात की होगी।
ये मैं कैसे बता सकता हूँ, मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूँ नहीं। आज पूरा भारत सरकार के प्रधानमंत्री ने निजीकरण कर दिया है और युवा बेरोजगार हुए हैं, सरकारी नौकरियां नहीं मिल रही हैं, मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, ऐसा लोग कहते हैं। आप क्या मानते हैं? आपने कभी किसी के मुंह से जो सुना कि 50 रुपए आए थे मेरे खाते में और मुझे 5 मिले? किसी से आपने जो सुना जननी सुरक्षा के मेरे पैसे आए थे खाते में मुझे आधे मिले? आपने जो सुना किसी से प्रधानमंत्री आवास में मेरे पैसा लगे? आपने जो सुना प्रधानमंत्री सम्मान निधि मेरे पैसा ले लिए? आपने जो सुना मुख्यमंत्री आवास सम्मान निधि के मुझसे किसी ने पैसे ले लिए? भ्रष्टाचारी या अन्य किसी चीज को हम बोल सकते हैं, पर जो व्यक्ति गरीब जिसके 100 में से 100 ही पैसे खाते में आ रहे हैं, यही तो हमारी सरकार का काम है। तो क्या अब जो सरकार, आपकी बात करते हैं कि सरकार हमारी आने वाली है, ऐसे में आपको टिकट पार्टी नहीं देती है और कांग्रेस ने अभी तक क्या किया, और आप क्या कांग्रेस भाजपा से विद्रोह करेंगे? आपको मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का बेटा हूँ और भारतीय जनता पार्टी हमेशा, जब मैं माँ बोल रहा हूँ ना, माँ मैंने क्या बोला है, भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है और माँ हमेशा पिता अपने अच्छे बेटा को, अच्छे पुत्र को, अच्छी पुत्री को जो अच्छा काम करता है उसको काम देती है। तो आने वाले समय में अगर भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट देती है, अभी चूंकि गुना विधानसभा का टिकट फाइनल नहीं हुए हैं, और अगर पार्टी आपको उम्मीदवार बनाती है तो गुना में आपकी ही सरकार रही, गुना में आपके ही विधायक रहे, क्या विकास हुए और क्या विकास होने की संभावना है जो आपको टिकट मिलने के बाद आप कर सकते हैं? देखो, मैंने आपसे फिर कहा है, जैसे मैं कल परसों आ रहा था मोटरसाइकिल से चलता, स्कूटी से, और मेरे आगे एक ट्राली आ रही थी नगर पालिका की, उसमें जो पन्नी वगैरह कचरा उड़ता जा रहा था, तो एक सज्जन व्यक्ति थे जो आपने प्रश्न किया है, उनने भी मेरे से ऐसा प्रश्न किया था कि यदि आपको गुना की जनता विधायक बना देगी तो आप क्या करोगे? तो मेरे आगे जो ट्राली जा रही थी, मैंने तुरंत कहा, मैं ये ट्राली जो नंगी जा रही है इसके ऊपर तिरपाल ढककर जाएगी, नगर पालिका नगर निगम के लोग तिरपाल को ढाक के ले जाएंगे इस गंदे कचरे को और वहां डालने जाएंगे, ये नंगी उगारी नहीं जाएंगी जिससे कचरा उड़े, मतलब ढक के जाएगा कचरा, गंदा कचरा। तो मैंने छोटी सी बात बता दी, जिस सज्जन ने मुझसे प्रश्न किया था मैंने भी उनको उत्तर दिया था। तो क्या कारण है कि नगर पालिका परिषद आपकी है, नगर पालिका अध्यक्ष आपके हैं, इसके बाद भी शहर में समस्या है, कचरा उड़ता हुआ चलता है जो आप बतला रहे हैं? तो वो तो दुर्भाग्य की बात थी, मतलब एक संयोग की बात थी कि वो ट्राली मेरे से आगे से जा रही थी और उन सज्जन ने मुझसे प्रश्न किया था। तो मेरे मन में जो भाव था मैंने बोल दिया था, जैसे आपने कहा है आप क्या करोगे विधायक बन के? विधायक बन के विधायक का काम वो होता है कि जनता किस चीज से परेशान है, जनता क्या चाहती है, जनता का मकसद क्या है, जनता को सुविधा किस चीज से मिलेगी, पब्लिक की सुविधा क्या होना चाहिए, पब्लिक के लिए खुश कौन सी चीज से पब्लिक खुशी होगी, ये काम करना चाहिए। जनप्रतिनिधि नौकर होता है जनता का, सेवक होता है जनता का। तो क्या वर्तमान में जो विधायक हैं वो जनता के सेवक और नौकर नहीं है? मैं मेरी बात कर रहा हूँ, मैं आज भी सुबह उठ के सबसे पहले माता जी के आगे मत्था टेकता हूँ, मत्था टेक के मैं हॉस्पिटल जाता हूँ, मैं तहसील जाता हूँ, मैं जरूरतमंदों की मदद करता हूँ, मैं मेरी व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ। तो गुना विधानसभा की जनता के लिए आपका क्या संदेश है? गुना विधानसभा की जनता देवतुल्य, समस्त मतदाताओं के चरणों में मेरा वंदन, मैं सिर झुका के उनको प्रणाम करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमेशा वे गुना के विकास के लिए, गुना के सम्मान के लिए, गुना की खुशहाली के लिए अच्छा जनप्रतिनिधि चुने। भारतीय जनता पार्टी जिसको भी प्रत्याशी बनाए उसको चुने और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें, यही शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता रमेश मालवीय, जिनका मानना है कि भारतीय जनता पार्टी उनकी माँ है, वो माँ कभी नहीं चाहेगी कि अपने क्षेत्र का विकास ना हो, अपने बच्चे का भविष्य ना बने, बच्चे का भविष्य बनेगा तो क्षेत्र का विकास होगा। एचडी न्यूज के लिए गुना से दीपक राठौर।